वेलकम टू चैनल टीपी इन्फो। शुरू किया हुआ है हमने फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट फार्मेसी टेक्नीशियंस के लिए। इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप लेक्चर वाइज जो है तमाम सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर आज सिर्फ हम ड्रग मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम सिर्फ 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे: रिएक्शंस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म और ड्रग एलिमिनेशंस और उसके बाद रूट ऑफ एलिमिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो आप जुड़े रहें इस चैनल से। और आने वाली नई वीडियो के लिए अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर सबसे पहले हम ड्रग मेटाबॉलिज्म को समझेंगे। ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होती है? ड्रग्स आर मोस्ट एलिमिनेटेड बाय बायो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड और एक्सक्रीशन इनटू यूरिन और अ बॉइल। ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जो ड्रग हम किसी भी रूट से एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, चाहे ओरली लें, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में लें, चाहे सबलिंगुअल लें ज़बान के नीचे रख के, तो वो ड्रग क्या होती है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजरती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है कि उसके अंदर ड्रग जो है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट होती है और वो फॉर्म जो है एक्सेप्टेबल होती हैं बॉडी के लिए। ठीक है ना, उस फॉर्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद कुछ जो है ड्रग के मॉलिक्यूल्स जो हैं बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ जो है एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन के ज़रिए से या बाइल के ज़रिए से। लीवर जो है इज़ अ मेजर साइट ऑफ फॉर बायो ट्रांसमिशन, यानी जो लीवर जो है ज़्यादातर जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है वो लीवर के अंदर कंज्यूम होती है। ड्रग जो है बायो ट्रांसफॉर्म सबसे ज़्यादा किस में होती है? लीवर में होती है। ठीक है, लीवर के अंदर ड्रग सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है। उसके बाद स्पेसिफिक ड्रग इन दिस प्रोसेस गो इन अनदर टिश्यू आई किडनी एंड इंटेस्टाइन। यानी ड्रग जो है जो ब्लड स्ट्रीम में जाती है उसके साथ साथ उससे पहले वो किसी ख़ास अगर स्पेसिफिक ड्रग है, कोई ख़ास ड्रग है, तो वो दूसरे ऑर्गन को या टिश्यूज़ के अंदर भी प्रोसेस करती है, मिसाल के किडनी और इंटेस्टाइन में। यानी ड्रग जो है बायो ट्रांसलेशन के दौरान लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा बायो ट्रांसफॉर्म होती है, कन्वर्ट होती है एक्सेप्टेबल होने के लिए बॉडी में, यानी ब्लड स्ट्रीम बनने के लिए लीवर के अंदर प्रोसेस होती है। उसके बाद कुछ ड्रग जो है, ख़ास ड्रग जो है किडनी और इंटेस्टाइन में भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस करती हैं। ठीक है, उसके बाद है रिएक्शन ऑफ अ ड्रग मेटाबॉलिज्म। रिएक्शन ऑफ अ ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? किडनी कैन नॉट एफिशिएंटली एलिमिनेट लिपोफिलिक ड्रग दैट readily cross cell membrane and are reabsorbed in the intestinal tubule। किडनी जो है, जो हमारे जिस्म के अंदर गुर्दा होता है, उसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं। वो जो लिपोफिलिक ड्रग होती हैं, लिपोफिलिक जो ड्रग होती हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा वाटरी ड्रग होती हैं, उसको एफिशिएंटली ख़त्म नहीं कर सकती। ठीक है ना, वो किडनी से पास आउट हो जाते हैं। और दैट रेडली क्रॉस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर देते हैं किडनी की और जिस्म के दूसरे हिस्सों में अब्जॉर्ब होते हैं। एंड आर रीअब्जॉर्ब इन द डिस्टेनल ट्यूब्यूल, यानी किडनी से वो होते हुए डिस्टेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर ड्रग्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? डिस्टल ट्यूब्यूल्स। डिस्टल ट्यूब्यूल्स भी किडनी का पार्ट होता है। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, ये जो रिएक्शंस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है या लिपोफिलिक्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं? लिपोफिलिक ड्रग कौन सी होती हैं? वो होती हैं दी अट्रैक्शन ऑफ अ ड्रग फॉर अ लिपिड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड लिपोफिलिक। लिपोफिलिक ड्रग ऐसी ड्रग होती हैं जो कि लिपिड इन्वायरमेंट्स के अंदर या ऑयली इन्वायरमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं, उसको हम लिपोफिलिक ड्रग कहते हैं। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन, ये लाइन गूगल से एज इट सर्च करके उठाई है, तो आप इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नीचे वाली लाइन जो है, इट हैज़ बिकम अ क्रिटिकल पैरामीटर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं उसको बहुत ज़्यादा अहम है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि
which indicate the relationship of a drug with the biological, यानी लिपोफिलिक ड्रग्स की मदद से हम उसका रिलेशनशिप कन्वर्ट करते हैं बायोलॉजिकल फार्माकोकाइनेटिक्स के साथ। फार्माकोकाइनेटिक्स आप पीछे पढ़ चुके हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। अभी हम फार्माकोकाइनेटिक्स का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। तो लिपोफिलिक का ताल्लुक जो है फार्माकोकाइनेटिक्स के साथ या ड्रग मेटाबॉलिज्म के साथ बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है। एंड मेटाबोलाइट प्रोसेस, लिपोफिलिक ड्रग जो है मेटाबोलाइट प्रोसेस में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, इसके बाद जो ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होता है इसके दो हिस्से होते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कंप्राइजेज ऑफ टू फेजेस, दो इसके मराहल होते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। यानी लिपिड्स सोलेबल एजेंट, जो पीछे हम पढ़ रहे हैं लिपोफिलिक ड्रग या लिपिड सोलेबल एजेंट, वो मेटाबोलाइज कैसे होते हैं, दो फेजेस में। लिपिड सोलेबल एजेंट्स को हमने मेटाबोलाइज करना है, मस्ट बी मेटाबोलाइज इन लीवर। लीवर के अंदर वो मोस्टली मेटाबोलाइज होते हैं इन टू सेट ऑफ फेजेस, टू जनरल सेट ऑफ रिएक्शन, दो रिएक्शन होते हैं। फेज़ 1 रिएक्शन, पहले फेज़ को कहते हैं, रिएक्शन को कहते हैं फेज़ 1 और दूसरे रिएक्शन को कहते हैं फेज़ 2। ठीक है, अब मैं फेज़ 1 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फेज़ 1 जो होता है फंक्शनलाइजेशन को कहते हैं। फेज़ 1 क्या होता है, फंक्शनलाइजेशन, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। लिपिड सोल्यूबल एजेंट को हम ऐसी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो डिज़ोल्व या हाइड्रोलाइसिस तोड़ फोड़ कर इस शक्ल में आ जाएं कि वो बॉडी को एक्सेप्टेबल हो। यानी बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेस होते हैं इस फेज़ 1 में। इस फेज़ 1 को क्या कहते हैं, रिएक्शन एज ए ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का इंटर होना होता है और ऑक्सीजन क्या होती है, इसके ऑक्सीजन प्रोसेस में इंटर होती है और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन प्रोसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो आउट होते हैं। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि इसको इस प्रोसेस में जो एजेंट होते हैं, केमिकल एजेंट होते हैं, उनको तोड़ फोड़ किया जाता है। ठीक है, उनको कन्वर्ट किया जाता है किसी खास प्रोसेस में ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएं। ठीक है, फेज़ 2 जो है वो है, फेज़ 2 का नाम है कंजुगेशन। इस प्रोसेस को हम कंजुगेशन कहते हैं। तो कंजुगेशंस और फंक्शनलाइजेशन, आपको ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि फेज़ 1 को क्या कहते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म को आप कह सकते हैं कि इसको कहते हैं हम फंक्शनलाइजेशन। और इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि फेज़ 2 को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फेज़ 2 को हम कहते हैं कंजुगेशंस। ठीक है, कॉन्जुगेशन या फेज़ 2 में क्या होता है, कि फेज़ 1 मेटाबोलाइट इज सफिशिएंटली पोलर मेटाबॉलिज्म। अगर फेज़ 1 के अंदर अगर पोलर मेटाबॉलिज्म भी अभी हो गई है, देन इट इज सिक्रेटेड थ्रू किडनी। यानी अगर सफिशिएंट है पोलर मेटाबॉलिज्म तो वो किडनी के थ्रू सिक्रेट आउट हो जाएंगे, उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा। मोस्टली फेज़ 1 मेटाबोलाइट्स आर टू लिपोफिलिक, यानी ज़्यादातर लिपोफिलिक होते हैं, यानी वो वाटरली होते हैं और टू बी रिटेन्ड इन किडनी। जो वाटरली होते हैं वो कहाँ रिटेन किए जाते हैं, किडनी के अंदर, किडनी टब्यूल्स के अंदर रिटेन किए जाते हैं। जो पोलर होते हैं, मोल पोलर होते हैं, तो वो क्या किडनी के जरिए से सिक्रीट आउट हो जाते हैं। अब लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं आज का, वो है ड्रग एलिमिनेशन। ड्रग एलिमिनेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द बॉडी अकर वाया अ नंबर ऑफ रूट्स। ड्रग रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी होती है, यानी ड्रग एलिमिनेशन का मतलब है कि ड्रग्स जो है बॉडी से कैसे निकाली जा सकती है, इसको हम अपने जिस्म से कैसे सिक्रीट आउट करते हैं। तो सिक्रीट आउट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्रग एलिमिनेशन। ड्रग एलिमिनेशन मुख्तलिफ ज़राए से होते हैं। ज़्यादातर ड्रग एलिमिनेट होते हैं किडनी से मतलब कि किडनी से वाया यूरिन, किडनी यानी यूरिन की शक्ल में ड्रग जो है एलिमिनेट होती है। और दूसरे रूट्स हैं ड्रग एलिमिनेशन के, वो हैं स्वेट्स, टेयर्स, स्लेवरी सिक्रीशंस। स्वेट्स क्या होते हैं, पसीना होते हैं। टेयर्स आंसू की शक्ल में, स्लेवरी सिक्रीशंस जो है हमारे लुआबिदान को कहते हैं उसकी शक्ल में। और बॉल, इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन जो है हमारा जो है वो होते हैं फीसेस की शक्ल में होते हैं, लंग्स की शक्ल में, और मिल्क ऑफ नर्सिंग मदर, यानी जो माँ दूध पिलाती हैं उनके ज़रिए से भी ड्रग की सिक्रीशन होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रग एलिमिनेशंस। दिस इज
ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज हमने मुख्तसर पढ़ा है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में मैं आपको इसका ज़्यादा लेंथी लेक्चर बनाऊंगा ताकि आप जो है इजीली डिटेल के साथ समझ सकें। ठीक है, अगर आपको इसके किसी भी टॉपिक को समझ नहीं आई तो आप काइंडली कमेंट्स के अंदर पूछ लें, तो आपको क्विक रिस्पॉन्स से इसका आंसर दिया जाएगा। फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे फार्मोडायनामिक्स। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो मुझे आपकी इसमें इस लेक्चर में ख़ास तौर पर इस लेक्चर में, क्योंकि आज थोड़ा सा मुश्किल लेक्चर था, तो इसमें आपके मुझे राय और कमेंट्स की ज़रूरत है। आप कमेंट्स जो है देकर मुझे इसमें अपनी सजेशन के साथ इम्प्रूव करने का कहें। थैंक्स।